ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को कब तोड़ेंगे? जब फास्टिंग होगी और हमको ज़रूरत पड़ेगी। ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म होता है, ये टूटेगा तो हमको क्या मिलेगी? ग्लूकोज मिलेगी। तो अर्ली फास्टिंग में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है। साइट लीवर स्केलेटल मसल में होती है, साइटोप्लाज्म में, या 1 से 2% लाइसोसोम में होती है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ग्लाइकोजन जो है ब्रांच है, तो इसके ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्या करेगा? इसकी ब्रांच, ये जो बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस को तोड़ देगा। वो सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट से 4 ग्लूकोज को जुड़े रहने देना चाहता है बस, बाकी सब लंबी लंबी ब्रांचेस को तोड़ देता है। ठीक है, फॉस्फोरिलेज। अब ये जो है 4 वाला, इसको बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब हमारा अभी भी ब्रांच तो है, तो ब्रांच को तोड़ने के लिए डिब्रांचिंग एंजाइम आता है। ठीक है, 2 होते हैं। पहला वाला क्या करता है? सिर्फ 3 को हटा के दूसरे पे जोड़ देता है। ठीक है, 3 ग्लूकोज को इसने यहाँ से तोड़ के यहाँ लगा दिया, किसने? ट्रांसफेरेज ने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद क्या होता है? डिब्रांचिंग का दूसरा, ये बायो फंक्शनल है डिब्रांचिंग। इसका एक ने तो क्या किया? 3 को तोड़ के यहाँ लगा दिया। दूसरा वाला क्या करेगा? ये जो एक ग्लूकोज है इसको निकाल देगा, तो अब फ्री ग्लूकोज हमको मिल गया है। अब लीनियर ब्रांच बन गई है। लीनियर ब्रांच के बाद वापस से अब जैसे लीनियर, इनको कौन तोड़ता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। तो अब जैसे ये लीनियर है, इसको तोड़ता है ना, तो अब ये वापस लीनियर बन गई, तो इसको वापस फॉस्फोरिलेज तोड़ के अलग अलग कर देगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। यहाँ पे भी इसने जो ग्लूकोज को निकाला था 1-फॉस्फेट के फॉर्म में ही निकाला था। ठीक है, तो मेनली तो ग्लूकोज कैसे रिलीज़ होता है? 1-फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज़ होता है। सिर्फ ये वाला जो एंजाइम है डिब्रांचिंग ग्लूकोसाइडेज, ये ग्लूकोज को फ्री करता है। बाकी तो ये जितनी भी है लीनियर फॉस्फोरिलेज जब भी एक्ट करेगा 1-फॉस्फेट के फॉर्म में छोड़ेगा। तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है, अब म्यूटेज से ये 1 पोजीशन 6 पे आ गया। अब ये क्या करेगा? 6-फॉस्फेटेज से ग्लूकोज बन जाएगा। अब ये जो है ना ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ये सिर्फ लीवर में होता है। तो लीवर में हमको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मिल जाता है, पर मसल में नहीं होता ये। ठीक है, मसल में एब्सेंट होता है, इसीलिए ये जो ग्लूकोज है, अब ये इसमें तो ग्लूकोज नहीं मिल पाता मसल में, तो क्या है इसका यूज़? ये ना ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है, एटीपी मिलती है। और नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज होता है, तो हेक्सोकाइनेस में एक एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हमको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट मिल गया है, तो इसीलिए हमको रिक्वायरमेंट 2 नहीं पड़ेगी, एक ही पड़ेगी। तो ऐसा करके हमको नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी का, 2 एटीपी का हमको प्रॉफिट मिलता है। इसमें 3 एटीपी का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें हेक्सोकाइनेस को हमको एटीपी देनी नहीं है। अब और क्या है? ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज जो है, ये हमको ग्लूकोज मिलता तो है, पर ये डायरेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम के अंदर। तो हमको ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, इसको हमको सेल के अंदर डालना पड़ता है T1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू, फिर जाके हमारा ग्लूकोज मिलता है, और फिर ग्लूकोज को बाहर लाना पड़ता है T2 3T के थ्रू। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म।